क्या आपको भी लगता है कि कार्ब्स खाने से वेट बढ़ता है? डिटॉक्स जूस शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है? नो पेन नो गेन ही फिटनेस का गोल्डन रूल है, या फिर रात में खाना खाते ही वो सीधे फैट में बदल जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आप भी उन करोड़ों लोगों में शामिल हो जो हेल्थ से जुड़े ऐसे मिथ पर भरोसा कर रहे हैं जिन्हें साइंस कब का गलत साबित कर चुकी है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट और वेलनेस ट्रेंड के दौर में हर दिन नई नई हेल्थ टिप्स वायरल होती है, लेकिन हर एडवाइस एविडेंस बेस्ड हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करने में लोग ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे कॉमन हेल्थ मिथ जो आज भी सबसे ज्यादा बिलीव किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स की। अक्सर वेट लॉस के लिए लोग रोटी, चावल और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स खाना लगभग बंद कर देते हैं, जबकि शरीर को दिन भर की एनर्जी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की जरूरत होती है। असली फर्क पड़ता है पोर्शन कंट्रोल से और उसी के साथ फूड क्वालिटी से, ना कि कार्ब्स को पूरी तरह छोड़ देने से। अब बात करते हैं डिटॉक्स डाइट और जूस क्लिंजेस की। अक्सर दावा किया जाता है कि ये शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से हमारा लीवर और किडनी हर दिन नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। सिर्फ लिक्विड डाइट पर निर्भर रहने से फाइबर और प्रोटीन जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है। इसी तरह रोज 8 गिलास पानी पीना भी हर किसी के लिए तय नियम नहीं है। आपकी वाटर रिक्वायरमेंट उम्र, मौसम, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करती है। साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी शरीर को अच्छी हाइड्रेशन मिल सकती है। अब फिटनेस की दुनिया का सबसे चर्चित मिथ, नो पेन नो गेन। वर्कआउट के दौरान हल्का मसल स्ट्रेस सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर तेज या फिर असामान्य दर्द हो रहा है तो ये प्रोग्रेस नहीं बल्कि इंजरी का संकेत हो सकता है। इसलिए पेन को इग्नोर करना समझदारी नहीं है। न्यूट्रिशन से जुड़ा एक और बड़ा मिथ है कि सभी फैट्स नुकसानदायक होते हैं, जबकि नट्स, ऑलिव ऑयल और एवोकाडो जैसे फूड्स में मौजूद हेल्दी फैट्स ब्रेन हेल्थ और बॉडी फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। नुकसान हेल्दी फैट से नहीं बल्कि ट्रांस फैट और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से होता है। इसी तरह कई लोग मानते हैं कि लेट नाइट ईटिंग से खाना सीधे फैट में बदल जाता है, जबकि वेट गेन इस बात पर निर्भर करता है कि पूरे दिन में आपने कितनी कैलोरीज ली और कितनी बर्न की। यानी सिर्फ खाना खाने का समय नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल डाइट ज्यादा मायने रखती है। अब बात करते हैं विटामिन सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स का काम बैलेंस डाइट को रिप्लेस करना नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करना होता है। ये होल फूड्स में मिलने वाले नेचुरल न्यूट्रिएंट्स का कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ एक और लोकप्रिय फिटनेस मिथ है कि जितना ज्यादा स्वेट उतना ज्यादा फैट बर्न, जबकि पसीना सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसका फैट लॉस से सीधा संबंध नहीं है। उल्टा जरूरत से ज्यादा पसीना निकालने की कोशिश डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है। इसके बाद आता है एग योक, यानी कि सालों तक यही माना गया है कि एग योक हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, लेकिन प्रेजेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अधिकांश स्वस्थ लोगों में अंडे में मौजूद डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वहीं पूरा अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन और कई जरूरी विटामिन्स का अच्छा माध्यम है। और आखिर में किचन से जुड़ा एक कॉमन मिथ, माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जबकि माइक्रोवेव कम समय और कम पानी का इस्तेमाल करता है। इसलिए कई विटामिन्स पारंपरिक बॉइलिंग की तुलना में बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखिए, अच्छी सेहत वायरल टिप्स या फिर पुराने मिथ से नहीं बल्कि एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल से बनती है। इसलिए अगली बार अगर कोई हेल्थ एडवाइस सुने तो सिर्फ उसे इसलिए सच ना माने क्योंकि लोग उसे वर्षों से दोहराते आ रहे हैं। साइंस को जानिए, फैक्ट पर भरोसा करिए और अपनी हेल्थ के लिए सही फैसला लीजिए। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।